ठीक है। तो हाँ गाइस, आपके पास अगर कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जो केवल 50% काम कर सकती है, तो उसके थ्रू भी हम आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। आप कैसे बनाएंगे, कंटिन्यू समझना मेरी इस चार्ट में, मैं बताता हूं आपको। ठीक है। तो जो हमारी, अगर आपके पास 50% विनिंग स्ट्रेटजी है, तो हम उससे इजीली प्रॉफिट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे समझना। अब व्हाट इज 1:2 रिस्क रिवार्ड। 1:2 रिस्क रिवार्ड क्या है? 1:2 रिस्क रिवार्ड गाइस वो है कि लाइक एग्जांपल, हमने स्टॉप लॉस लगाया यहाँ, एंट्री ली यहाँ, और हमारा टारगेट है यहाँ। तो अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमें क्या होगा, $1 का लॉस होगा, ये माइनस में $1। और अगर प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, प्लस में $2 का प्रॉफिट होगा। 1:2 रिवॉर्ड को क्या होता है, ₹1 का लॉस और ₹2 का प्रॉफिट, ये होता है 1:2 रिवॉर्ड। ठीक है, ₹1 का लॉस और ₹2 का प्रॉफिट, ये होता है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। तो क्लियर है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है? एक बार और अगेन रिपीट कर देता हूं। ₹1 का लॉस, ₹2 का प्रॉफिट, ये होता है हमारा रिस्क रिवॉर्ड, कि हम हमारे लॉस को छोटा रखेंगे और प्रॉफिट को बड़ा रखेंगे। ठीक है। तो इसमें मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एक जो गाइस इंट्राडे ट्रेडर होता है, एक इंट्राडे ट्रेडर होता है जो एक ट्रेड में हमें ओनली 2% का रिस्क लेना है। ठीक है, एक ट्रेड में हमें केवल ओनली 2% का रिस्क लेना है। 2% का रिस्क कैसा गाइस, अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूं, जिसको यार क्लास में नहीं रहना है, जिसको नहीं सुनना है, वो क्लास लीव करके चले जाए यार। ना तो खुद सीखते हो, ना दूसरे को सीखने देते हो। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पर्सनल बात करो ना यार। ऐसे आप सिखा रहे हो और बीच में ऐसे इस तरह से स्क्रैच करके क्या साबित करना चाहते हो? किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो भाई मुझसे पर्सनल बात करें, मैं उसको प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ठीक है, मैं आपके ये स्क्रैच देखते रहूं कि अपना मीटिंग कंडक्ट करूं? ठीक है। तो गाइस ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूं। हमें एक इंट्राडे जो ट्रेडर होता है वो क्या करता है, अपने एक ट्रेड में केवल 2% ही रिस्क लेता है। ठीक है, 2% रिस्क किस हिसाब से, कि लाइक एग्जांपल, आपके पास अगर ₹100 का पोर्टफोलियो है, तो हम केवल ₹2 का लॉस रहेंगे यहाँ पे। 2% हमें केवल रिस्क लेना है। 2% रिस्क लेने के बाद अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ अपने पीडीएफ को। जैसे एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल समझना, आपका जो पोर्टफोलियो है वो कितना है, 10K का है। आपका जो पोर्टफोलियो है वो 10,000 का पोर्टफोलियो है आपका। अब 10,000 में मैंने क्या बताया कि हमें केवल 2% का रिस्क लेना है। अब 10,000 का 2% कितना होता है, 10,000 का 2% होता है ₹200 रिस्क पर ट्रेड। लाइक एग्जांपल, हमें एक ट्रेड में केवल ₹200 का रिस्क लेना है। ठीक है, तो हमारा रिस्क कितना हो गया, ₹200। और मैंने आपको बताया था रिस्क रिवार्ड 1:2 रेशियो, मतलब ₹1 का लॉस और ₹2 का प्रॉफिट। तो हमारा रिवार्डेड 200 के अनुसार हमने रिस्क रखा, तो प्रॉफिट हमें कितना होगा, ₹400 का। तो हमारा रिवार्ड कितना हो गया, हमारा रिवार्ड हो गया ₹400। ठीक है, जो समझा रहा हूं उतना समझना, बाकी सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आती रहेगी। इसके बाद एग्जांपल आप समझना यहाँ पे, कि जो एक इंट्राडे ट्रेडर होता है, एक इंट्राडे ट्रेडर होता है, हम फ्यूचर ट्रेड में इंट्राडे करते हैं। तो जो एक इंट्राडे ट्रेडर होता है वो मैक्सिमम एक दिन में 2 से 3 ट्रेड करता है। मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड करता है। हम मानते हैं एक दिन में आपने 2 ट्रेड करी, केवल हम 2 से 3 करते हैं, लेकिन हमने 2 मानी कि हमने केवल एक दिन में 2 ट्रेड करी। तो हम एक वीक में कितना करेंगे, एक वीक में गाइस हम करेंगे 14 ट्रेड। एक मंथ में कितना करेंगे, एक मंथ में हम करेंगे 60 ट्रेड, क्योंकि 30 दूनी 60, हम एक दिन में 2 ट्रेड करते हैं, तो 1 मंथ में कितना करेंगे, 60 ट्रेड। क्लियर है? देन इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूं यहाँ पे। अगर आपकी एक्यूरेसी, मैंने बताई थी पहले कि आपकी एक्यूरेसी कम से कम 50% होनी चाहिए, कम से कम 50% होनी चाहिए। तो अगर आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे 50% है, तो मैं बताता हूं आपको कि यहाँ से भी हम कैसे इजीली प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी 50% है, आपने एक मंथ में 60 ट्रेड की, 60 ट्रेड में से क्या होगा, 30 ट्रेड तो आपको लूज होगी। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, झूठ बोलना हमें आता नहीं है, झूठ हम बोलते भी नहीं है कि ट्रेडिंग में लॉस नहीं होता है। इसके लिए मैंने आपको पहले बोल दिया कि ट्रेडिंग में लॉस होता है। ठीक है, तो 30 ट्रेड आपकी लॉस होगी। 30 ट्रेड आपकी लॉस हुई तो क्या किया आपने, जब 30 ट्रेड आपकी लॉस हुई तो एक लॉस आपको ₹200 का पड़ा, तो 30 ट्रेड में आपने कितना किया, 6,000 का लॉस किया। ठीक है, 6,000 का लॉस किया, और आपने 30 ट्रेड विन भी तो की, क्यों, क्योंकि हमारी 50% एक्यूरेसी काम कर रही है। तो हम जब 60 ट्रेड में से 30 ट्रेड लूज करेंगे, तो 30 ट्रेड विन भी तो करेंगे। जब 30 ट्रेड हमने विन की, तो एक ट्रेड में हमें कितना मिला, 400 मिला। तो 30 ट्रेड में हमें कितना मिलेगा, 3 चौक 12, 12,000 में मिल गया। तो हमने लॉस कितना किया था गाइस, हमने लॉस किया यहाँ पे केवल ₹6,000 का, और प्रॉफिट कितना कमाया, ₹12,000 का। तो ओवरऑल हमें कितना प्रॉफिट हो गया, ओवरऑल हमें हो गया कितना, ₹6,000 का प्रॉफिट। आपका पोर्टफोलियो कितना था, आपका पोर्टफोलियो केवल 10,000 था, और आपने एक महीने में कितना प्रॉफिट निकाल लिया, ₹6,000 प्रॉफिट निकाल लिया है। यहाँ पे गाइस मायने ये रखता है कि आप ₹6,000 प्रॉफिट निकालना सीख गए। 6,000 आपको पता है 10 के हजार का कितना होता है, 10,000 का 6,000 होता है पूरा पूरा 60%।
अब लाइक एग्जांपल आप 60% यहाँ पे निकालना सीख गए कि 60% निकालते क्या है, कैसे, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे इसमें हम चलते हैं पीडीएफ में। इसके बाद आपने क्या किया कि कंटिन्यू 2 मंथ तक इसको कंटिन्यू किया, सेम रिस्क मैनेजमेंट, सेम स्ट्रेटजी, सेम रिस्क मैनेजमेंट, 2 मंथ तक आपने क्या किया, केवल यही किया और अपना ना तो रिस्क बढ़ाया ना अपना रिवॉर्ड बनाया। अब 2 मंथ तक क्या हुआ, 2 मंथ बाद कंप्लीट करने के बाद आपको क्या हुआ, 2 मंथ में आपने केवल वही किया जो हमने 200 रुपए का रिस्क रख रहे थे और 400 रुपए का प्रॉफिट रखते थे। जब तीसरे मंथ में हम इंटर गए तो तीसरे मंथ में क्या हुआ, आपको अपने आप पे बिलीफ हो गया, आपको अपने आप पे ट्रस्ट होगा, आपकी एक्यूरेसी अच्छी आने लगी, आपको पता है कि मैं आप इजीली प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो आपने क्या किया, तीसरे मंथ में अपना जो रिस्क था वो 400 रुपए रख दिया और प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट अपने आप 8,000 रुपए हो गया, क्योंकि 1:2 हम काम करते हैं रिस्क रिवॉर्ड। तो आपका जब रिस्क आपने 400 रखा तो प्रॉफिट अपने आप कितना हो गया गाइस, 800 रुपए हो गया, ठीक है। देन इसके बाद में आगे हम समझते हैं कि अगर 400 रुपए का रिस्क और 800 रुपए का हम प्रॉफिट रखते हैं तो कैसे हमारा प्रॉफिट बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपने एक मंथ में 60 ट्रेड ली, 30 ट्रेड आपने क्या करी, लूज करी, 30 ट्रेड आपने विन करी। 30 ट्रेड लूज करी 400 के हिसाब से तो कितने का लॉस हुआ, 4×3 = 12, 12 का आपको लॉस हुआ। जब हमने 30 ट्रेड लॉस करेंगे तो 30 विन भी तो करेंगे, क्योंकि 50% तो हमारी एक्यूरेसी काम कर रही है। अब एक ट्रेड में हमें 800 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम 30 ट्रेड में कितना करेंगे, 8×4 = 24 के 24,000 का, हाँ गाइस बिल्कुल हम प्रॉफिट करेंगे। हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, हमने 12,000 का लूज किया और 24,000 हमने कमाया, तो ओवरऑल तो हमने 12,000 रुपए कमा लिया ना यहाँ पे। यहाँ गाइस मैं आपको केवल यही बताना चाह रहा हूं कि आप अपने पोर्टफोलियो का 50 से 60% इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। क्या करके, सीखने के बाद, प्रॉपर प्रॉपर सीखने के बाद 50 से 60,000 निकाल सकते हो। आपने 2 4 6 महीने बाद, 2 3 4 महीने तो यही किया कंटिन्यू, जब सीख गए अच्छा खासा, आपने क्या किया, अपने पोर्टफोलियो के 1 लाख का कर दिया। अब 1 लाख का आपने पोर्टफोलियो कर दिया तो आप 60% तो गाइस ऑलरेडी निकालना सीख चुके होंगे ना, 50 से 60%। तो जब हम पोर्टफोलियो अपना 1 लाख रुपए कर देंगे तो जब 50 से 60,000 रुपए हम निकाल नहीं पाएंगे। किसको ऐसा लगता है कि ये चीजें जो अजय भाई आपने बताई ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है और इस तरीके से हम करते हैं तो हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट का था वो यहीं तक कंप्लीट होता है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अजय भाई जो भी आपने चीजें बताई है वो बिल्कुल इस तरीके से हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, तो हम आसानी से 2 से 3 मंथ में इजीली प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसको ऐसा लगता है कि हाँ हम इस तरीके से यूज करके अपना प्रॉफिट अच्छा खासा बना सकते हैं और ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है, जिसको लगता है कि प्रैक्टिकल है लॉजिकल है वो लिखो प्रैक्टिकल या लॉजिकल। या जिसको लगता है कि अजय भाई आप केवल हवा में बात कर रहे हो तो एक बार भी लिखो कि हाँ भाई हवा में बात कर रहे हो आप, ऐसा कुछ होता नहीं, जल्दी से बता दो, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी करता है उसको पता होगी रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है। जल्दी से एक बार चैट में बता दो, ओके, जल्दी से एक बार चैट में बता दो जिसको लगता है कि हाँ जी भाई बिल्कुल आपने जो बताया सारी चीजें प्रैक्टिकल है और इस तरीके से हम कर सकते हैं। जब 4 5 महीने बाद हम हमारा पोर्टफोलियो 1 लाख का कर लेंगे तो हम इजीली 50 से 60% निकाल सकते हैं। 50 से 60% मतलब वही 40 से 50,000 60,000, ठीक है। और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद स्टार्टिंग में अपना पोर्टफोलियो धीरे धीरे करके बड़ा कर रहा हूँ और मैं खुद खुद कुछ टाइम बाद निकालूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा होगा प्रैक्टिकल, लेकिन कब, इसके पहले मैं बोल रहा हूँ सीखने के बाद, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आज आपने स्टार्ट किया और कल से आपने प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ सीखने के बाद, तो उस बात को मेरी पकड़ना कि सीखने के बाद, पहले स्टार्टिंग में हमने 200 रुपए का लॉस लेके ही स्टार्ट की थी। तो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है, एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। और राजू सर मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट करो, देन आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। एक बार मैं चैट पढ़ लेता हूँ। बिल्कुल प्रैक्टिकल है भाई, लॉजिकल है, करेक्ट है या राइट, प्रैक्टिकल है, हाँ बिल्कुल सही है, एकदम अलग स्ट्रेटेजी है जय भाई, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। हाँ रियाज भाई बिल्कुल, मैं खुद भी यही करता हूँ और सभी को यही सजेस्ट करता हूँ कि इस तरीके से चीजें करो, लॉजिकल है सर, डेफिनेटली करेक्ट है। ओके जी सर आप कंटिन्यू। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, पहले हमने स्टार्टिंग में 1 से 2 मंथ 3 मंथ क्या किया कि केवल 100 200 रुपए का लॉस करके हमने केवल सीखी है चीजें। जब हम सीख लेंगे हमारी एक्यूरेसी आ जाएगी, हमें बिलीफ हो जाएगा, हमें ट्रस्ट हो जाएगा कि हम अब मार्केट से इजीली इतना परसेंट तो प्रॉफिट निकाल ही सकते हैं। तो जब हम इस तरीके से चीजें सीखते रहेंगे, करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, करते रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारा पोर्टफोलियो धीरे धीरे बड़ा करते रहेंगे। क्लियर है जिहान भाई? और रोहित भाई हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रोहित भाई पर्सनल मेंटोरशिप में आपको सारी चीजें लेके बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाई जाएगी, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रिस्क रिवार्ड क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, सारी चीज हम सिखाने वाले हैं,
ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, सारी चीज आपको सिखाई जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? अगर रोहित भाई क्लियर है तो जल्दी से एक बार चैट में बता दो। और गाइस जल्दी से फीडबैक दे दो एक बार मीटिंग का यार, ये मीटिंग एंड होने वाली है ऑलरेडी। और किसी का भी कोई डाउट बचा हो तो जिसके थ्रू आप इस मीटिंग में आए हो, आप उससे हमारा नंबर लेके डायरेक्ट हमसे भी बात कर सकते हो, राजीव भाई से भी बात कर सकते हो। ठीक है, या पर्सनल मैसेज कर सकते हो। किसी का भी कुछ भी डाउट हो, चाहे रिस्क मैनेजमेंट से लेके हो, या फिर हमारी पर्सनल मेंटरशिप से लेके हो, किसी भी चीज से लेके कुछ डाउट हो तो आप लोग हमें हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार सेशन का फीडबैक दे दो। ठीक है, आप जहां से भी आए हो, चाहे इंस्टाग्राम से आए हो, व्हाट्सएप से आए हो, देन आप मेरे को मैसेज करना। ठीक है, हम में से किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। और किसी का भी कोई डाउट हो और हमसे वो बात कर सकता है, अपना डाउट क्लियर कर सकता है, चाहे मनी मैनेजमेंट को लेके हो, चाहे हमारी पर्सनल मेंटरशिप को लेके हो, एनीथिंग। ठीक है,